हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। कल का मार्केट क्या हो सकता है, कैसा हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, क्योंकि पिछले 10 दिनों से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे ही है। जैसा यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 दिन कंटिन्यूसली मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, लेकिन एक साथ ऐसे डाउन ट्रेंड का तो कभी इतने रेड कैंडल्स कभी नहीं आए। ये कंटिन्यूसली बेयरिश मोड में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कल क्या हो सकता है, कल कैसे प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट को, राइट। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं काम, उसके बेसिस के ऊपर आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका हाई ये है और इसका ये लो प्राइस है। बेस्ड ऑन एफ आई एस डाटा, कल जो एफ आई एस का डाटा मिला है अपने को, एफ आई एस का, और जिसमें फ्यूचर में ज़्यादा सेलिंग हुई है, फ्यूचर में ज़्यादा सेलिंग हुई है और ऑप्शंस में बाइंग हुई है, ऑप्शंस में ज़्यादा बाइंग हुई है। तो बाइंग हो रही है ऑप्शन में, फ्यूचर में सेलिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये लोग पोजीशन को हेज करके रखे हैं। ठीक है, पोजीशन को हेज किए हैं, तो ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, और कल का सिनेरियो देख लेंगे क्या हो सकता है मार्केट में। तो अभी यहाँ पर अपने को ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बाइंग आई है पूरी, यहाँ पर पूरी बाइंग है, पूरे महीने की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से तो कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है, पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है। ये 24, 25 एंड 26 हैवी सेल ऑफ हुआ है। तो ये सेल ऑफ का इंडिकेशन ये है कि कल अगर मार्केट ओपन होता है मंडे मंडे तो ये कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन क्योंकि इसके अगेंस्ट में ये लोगों ने ऑप्शन बाई किया, देखो एफ आई इंडेक्स ऑप्शन बाइंग है, ये एफ आई इंडेक्स फ्यूचर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मंथ में ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव बाइंग है पूरे महीने में। और ये पूरे महीने में इतना ये लोग बाई करके रखे हैं। हो सकता है कि ये लोग कॉल ऑप्शन बाई किए होंगे या नहीं तो पुट राइट किए होंगे। ठीक है, पुट राइट किए होंगे या कॉल ऑप्शन बाई किए होंगे, लेकिन ओवरऑल ये पॉजिटिव डेटा है। तो ये अपना पोजीशन को हेज किए हैं, पोजीशन को क्या किए, हेज किया, फ्यूचर को सेल करके ज्यादा क्वांटिटी में ऑप्शन बाइंग है। तो कल के लिए क्या हो सकता है कि क्योंकि अभी कल मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। वो रीजन क्या है कि कल फ्राइडे पूरा यूएस मार्केट और एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है, ग्लोबल मार्केट। ये देखिए, डाउ जोन्स पॉजिटिव बंद हुआ था और एसजीएक्स निफ्टी भी 61 पॉइंट पॉजिटिव हुआ है। तो हम ये अजम्पशन करेंगे कि अपना कल मार्केट रहेगा तो वो भी यहाँ पर ही क्लोज रहेगा। मतलब अगर कल अपना मार्केट अगर ओपन हो सकता है तो ये लेवल पे हो सकता है। तो मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक अपना ये एक टाइम फ्रेम हो जाएगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और एक अपना ले लेंगे फ्लिप रिप्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कल अगर मार्केट ओपन होता है अपना यहाँ से, अगर कल मार्केट ये रेंज के बाहर ओपन होता है, ये दोनों रेंज के बाहर अगर ओपन होता है, तो यहाँ पर एक अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। और 15 मिनट का कैंडल देखना है, इसके हाई एंड लो पे मार्क कर देना है। अगर ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, राइट, और पॉजिटिव कैंडल है, तो यहाँ पर बाई करना है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ रख देना है। और इसका टारगेट इसके ये कैंडल का हाई हो जाएगा अपना, ये कैंडल का पूरा हाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगर कल मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है, तो क्योंकि पॉजिटिव ओपन होने के चांसेस है ज़्यादा। तो यहाँ पर अपने को एक 50-60 पॉइंट्स का यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद फिर ये एक टारगेट अपना है। तो दोनों टारगेट आप लेके चल सकते हैं कल के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ्राइडे का लो प्राइस। ठीक है, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो देन अगेन मार्केट विल फॉल डाउन फर्दर। तो दोनों तरफ चांसेस है, लेकिन चांसेस इसके ज्यादा है कि यहाँ पर मार्केट कल ओपन होने वाला है ये एरिया में,
कितना एरिया है, 24,749 एंड 24,721, इसी के बीच में मार्केट कल ओपन हो सकता है। और जैसा भी ओपन होगा, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे बाई कर लेना है, तो मार्केट अप मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो ये 2-3 ऐसे स्ट्रेटजीज है, आप लोग इसको फॉलो करके एक ट्रेडिंग जर्नी अपनी शुरू कर सकते हो। और कल के लिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये 30th का अपना एक्सपायरी है। ठीक है, एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है। तो ये दोनों डेट इतने ज़्यादा अहम है कि अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ट्राई करो एक लॉट से ट्रेड करने का, ज़्यादा लॉट ट्रेड मत करो क्योंकि कल वोलेटिलिटी तो रहेगा। क्योंकि पहली बात तो एफ आई बहुत ज़्यादा हेज करके रखे हुए हैं पोजीशन को, और फिर एक्सपायरी क्या है, पूरा मंथ में माइनस नेगेटिव है निफ्टी पूरे महीने में। तो कल भी हो सकता है मार्केट कुछ डाउन मोमेंट देके कल क्लोजिंग भी नेगेटिव दे सकता है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन जैसा भी होता है आप लोग यहाँ से ट्रेड करना, अगर ये इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है, ऐसा बन जाता है, तो ये लो के नीचे आप सेल करके नीचे आ सकते हो। तो ये निफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कल, क्योंकि कल मार्केट पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। मेरे लिए तो 60% से ज़्यादा चांसेस मार्केट कल ओपन पॉजिटिव हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना, और ये दो लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो लेवल के बीच में अगर मार्केट चल रहा है ना, तो फिर आप इसमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इसके ऊपर ही गया मार्केट तो ही आप इसमें ट्रेड करना है। बाकी स्टॉक्स का तो कभी नहीं बोल सकते क्योंकि सारे स्टॉक्स पूरे नेगेटिव में हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और जिसका भी पोर्टफोलियो है वो लोग तो अभी थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, जैसे जैसे न्यूज़ पॉजिटिव होते जाएगी। क्योंकि फिर अगेन कल एक फार्मा का न्यूज़ आया है, 100% टैरिफ फार्मा में ब्रांडेड चीज़ों पे लगेगा, फार्मा के ब्रांडेड में। तो सबसे फार्मा तो ज़्यादा जाता है इंडिया से, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट जो भी है फार्मा के, वो उस पर 100% टैरिफ लगने वाला है। तो इसके अगेंस्ट में चाइना ने 100% की जगह पे अपने लिए 0% कर दिया है। तो अब दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ है, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। जो और मेजर सेक्टर जो है ना, अपना फार्मा का मेजर सेक्टर है, अगर निफ्टी के ऊपर जाना है तो फार्मा का भी कंट्रीब्यूशन जरूरी रहता है। फार्मा, आईटी, बैंक निफ्टी, ये अगर तीनों कम, आईटी तीनों सेक्टर अगर पॉजिटिव रहें तो निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो ये कल भी फार्मा सेक्टर का, कल अगर 15 मिनट यानी 9:30 तक अगर आपको फार्मा फार्मा और आईटी सेक्टर अगर पॉजिटिव दिख गए तो देन ये मार्केट पॉजिटिव रहेगा कल। ठीक है, बैंक निफ्टी उसका साथ दे रहा है आजकल। कभी कभी निफ्टी पॉजिटिव होता है तो बैंक निफ्टी नेगेटिव हो रहा है, तो वो अभी सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है बैंक निफ्टी के साथ में निफ्टी। लेकिन ये दो सेक्टर फार्मा और आईटी देख लेना, कल अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो मार्केट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ में अब स्टॉक्स कौन सा देखना है अपने को, कल अगर आपको स्टॉक देखना है तो ये स्टॉक देख सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है ASLL, ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है इसको। तो कल अगर इसके हाई के ऊपर चल जाए ASAL, इसके हाई अगर ब्रेक करते हैं तो देन ये एक अच्छा मोमेंट आपको, मतलब ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये एक अपना 750 तक जा सकता है, 750। अभी 100 पॉइंट्स का इसमें अपने को अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। और BSE कल पॉजिटिव हो सकता है, तो ये क्योंकि ये पूरा डोजी डोजी बनाया, देखिए डेली टाइम फ्रेम में इसने डोजी बनाया है। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, इसके हाई और इसके लो पे लाइन मार देने का, ऐसा इसके हाई और इसके लो पे लाइन बना देने का। बना देने के बाद अगर मार्केट कल इसके हाई के ऊपर ओपन होता है, यहाँ पर यहाँ पर ओपन होता है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे ओपन होता है
क्या हो रहा है, यहाँ पर ओपन होता है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि इतने दिन से मार्केट नेगेटिव है। देखो ये क्या हो रहा है, अभी पूरा डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में अभी यहाँ पर क्या हुआ, आप कंटिन्यू, मैंने आप लोगों को क्लास में ही बताया है कि डाउन ट्रेंड के बाद एक डोजी आ गया। ठीक है, डोजी आने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर अब बायर्स ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये इसका हाई प्राइस, अगर ये हाई टूट जाता है, ठीक है, कैंडल यहाँ से टूट जाता है, तो देन अपने लिए प्राइस मूवमेंट अच्छा हो सकता है। ये हाई ब्रेक हो गया, इसके ऊपर एक कैंडल बन गया, राइट, तो फिर मार्केट यहाँ से आ जाता। तो ये बीएससी, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। आप कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, तो उसमें भी कल 2-3% का इसमें अपने को अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चंद ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको आपको कल देखने में आपको प्रॉफिटेबल दिखेगा। बाकी दूसरा तो ऐसा कुछ खास है नहीं, निफ्टी में ही देखना पड़ेगा। निफ्टी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा कल, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट थोड़ा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी का आपने देखा कि ये मैं ये कल के लिए लगा के रखा हूँ। अगर कल ये सब चीज़ें जैसा लग रहा है मार्केट में, अगर वो हो जाता है, तो देन अपने लिए ये टारगेट्स अपने लिए कल पॉसिबल है। ठीक है, बस इसी को फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच।